हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हिंदी के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर छूट भी जाता है, मिस्टेक भी होता है, तो तुरंत आप उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, 100% गारंटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे। आप अगर पढ़ लिए हैं तो रिपीट होना बहुत जरूरी है, रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस के जरिए या फिर झगड़ा के जरिए या फिर बातचीत के जरिए या फिर हंसने के जरिए। ये होता है बातचीत के जरिए, यानी बातचीत के जरिए निबंधकार कहते हैं निबंध के अनुसार ये जो बातचीत है निबंध इसके अनुसार क्या होता है, मवाद या फिर धुआं जो होता है वो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि संज्ञा जो होता है, जो नाउन जो होता है वो किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी स्थान या भाव यानी फीलिंग से के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ ये बोलेंगे कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, ऑल वर्ड्स आज क्या कहलाएंगे, वह नाउन कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, यानी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपको परिभाषा दिया है ऑप्शन ए में, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहां देखिए किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, सिर्फ किसी वस्तु के नाम को संज्ञा नहीं कहते, हर एक चीज को कहते हैं ना। तो सिर्फ एक वस्तु का यहां आ रहा है। ठीक है, व्यक्ति स्थान भाव सब चीज आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सिर्फ कोई एक चीज के नाम को संज्ञा नहीं कहते। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के, व्याकरण में आपको पढ़ाया गया तो संज्ञा कितने प्रकार के, 5 टाइप के होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, यानी बालकृष्ण भट्ट आप कहानी जो पढ़े हैं उसमें पिता का उनका नाम क्या रहता है वो आपको पूछना है, वो आपको बताना है। देनी प्रसाद भट्ट या फिर बेनी प्रसाद भट्ट या फिर टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। तो उनके जो पिता का नाम था वो क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि करबक के कवि कौन है, यानी करबक के कवि कौन है, यानी करबक जो है उनके रचयिता कौन है वो आपको पूछा गया। कबीरदास, सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी या फिर नाबादास। ठीक है, तो करबक के जो कवि हैं वो कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचा गया है करबक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहां से आपको 100 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, सॉरी 100% आपको क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करा कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा आप काम करेंगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। तो किस लेखक द्वारा रचित पर हसन है, ये क्या है, पर हसन है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। यानी जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा वर्क करेंगे आप वैसा आपका रिजल्ट होगा। ये जो रचे गए हैं यानी ये जो लिखा गया किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है कि सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है, यानी सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है। जनरली नाउन के बदले जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ही हो गया, वह हो गया, ये हो गया, उसने, इसने, उन्होंने या फिर दैट इट दिस, ये सब अंग्रेजी में जो होता है, फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं ये वह यह। ठीक है, ये सब जो होता है वो क्या होता है, मतलब सर्वनाम होता है। यानी सिंपल सी बात है कि संज्ञा यानी नाउन के बदले जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको जो मैचिंग कर रहा है ये हो जाएंगे सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये नाउन है। देखिए इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ये क्या किसी विशेष स्थान का नाम है, किसी विशेष भूखंड का नाम है, किसी विशेष मतलब प्रदेश का नाम है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत ये नाउन है, ये सर्वनाम नहीं है। बाकी ये सब आपका ऑप्शन ए, सी और डी में सर्वनाम दिया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और रिवाइजिंग करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन करा कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता के बारे में पढ़े हैं, सिंपल सा बात है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा करबक, यानी करबक किन की कविता है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। क्वेश्चन करा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, मर्यादा या फिर ब्राह्मण या फिर कर्मवीर या फिर प्रताप। तो उनके जो मतलब ये पत्र का नाम था वो क्या था, पत्र का नाम को पता है, प्रताप, यानी पत्र का नाम क्या है, प्रताप। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, प्रताप। देखिए यहाँ मिल रहा नाम मिल रहा, गणेश विद्यार्थी यानी पत्र प्रताप, पत्र प्रताप। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट अक्षर मिल रहा,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था, यानी केंद्रीय असेंबली में उन्होंने क्या क्या किया था, बम फेंक दिया था अपने मित्रों के साथ। तो वो जो फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, कब 8 अप्रैल 1929 को फेंके गए थे, मतलब वो उन्होंने बम फेंक दिया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इसने असेंबली में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जो मतलब करबख आप पढ़े हैं तो उनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1492 में, है ना, 1492 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ये देखिए मील के पत्थर हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मानी जाती है, तो ये जो कहानी मानी जाती है उसने कहा था, या फिर पंच परमेश्वर, या फिर पुरस्कार, या फिर मंगर, तो ये जो माने जाते हैं उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहां आपका संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद कीजिए, वार्तालाप का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। संधि विच्छेद से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 अंक के सवाल आपको पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद करना। तो देखिए वार्तालाप, यहां देखिए वार्ता और वार्तालाप को तोड़ेंगे तो आपका होगा वार्ता, ठीक है, वार्ता हो जाएगा, ठीक है, और आलाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलाप। वार्ता प्लस आलाप बराबर क्या हो जाएगा, वार्तालाप, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नायक का आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, यानी 2 पार्ट में उसको तोड़िए, यानी 2 वर्ड में या फिर उनको बीच में तोड़िए, ठीक है। तो संधि विच्छेद, तो किसका संधि विच्छेद करना है, नायक का। तो नायक का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, यानी ने प्लस एक, क्या होता है, ने प्लस एक बराबर होता है नायक, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। ये तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई, या फिर तेरी मतलब जो रिश्ता होता है वो फिक्स हो गई, ये किस कहानी से संबंध है। तो ये जो है संबंध है उसने कहा था, किससे, उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई। ये जो वर्ड लिया गया, ये जो सेंटेंस, ये जो कथन लिया गया है उसने कहा था, वो कहानी से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण का क्या किया है, संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अनु प्लस एसन, यहां देखिए प्लस होगा, अनु प्लस एसन बराबर अन्वेषण, क्या हो जाएगा, अनु प्लस एसन बराबर अन्वेषण, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है। बिना अगर घोड़ा को अगर फेरेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, अगर सिपाही भी अगर नहीं लड़ेंगे, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे बॉर्डर पर, तो वो भी एक तरह से आलसी हो जाएगा, वो भी एक तरह से क्या हो जाता है, अपने कर्तव्य में एक तरह से निष्ठा नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, कहाँ से लिया गया है, सूरज से, या फिर वो सदानीरा से, या फिर एक लेखक और एक पत्र से, फिर उसने कहा था। तो ये जो लाइन लिया गया है ये उसने कहा था से लिया गया, उसने कहा था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास, या फिर नवादास। तो ये जो अद्वितीय कवि हैं ये सूरदास, यानी सूरदास है, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं, रामाश्री, या फिर कृष्णाश्री, या फिर शैव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के जो धारा है वो कौन से धारा के कवि हैं, यह है कृष्णाश्री, क्या हो जाएगा, कृष्णाश्री के, वो कृष्णाश्री धारा के कवि हैं सूरदास। संधि विच्छेद कीजिए जगन्नाथ का। जगन्नाथ का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए जगत जोरनाथ, जगन्नाथ का मतलब होता है जगत जोरनाथ, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा जगत, यानी आधा तो निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आधा तो होगा, यानी पूरा नहीं होगा, हाफ होगा, प्लस नाथ बराबर क्या होता है, जगन्नाथ होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। उद्घाटन का संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है, उद्घाटन, तो उद्घाटन का जो होता है उत्जोरघाटन, उत्जोरघाटन, ठीक है, यानी उत्जोरघाटन, या आधा तो होगा, तो उत्जोरघाटन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तो को नहीं लेना है, यानी आधा तो को लेना है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब उच्चारण का आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, उच्चारण, ठीक है, यानी प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं। तो उच्चारण का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत्जोरचारण, उत्जोरचारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी रचना है, या फिर सूरदास द्वारा जो रचा गया रचना है वो आपको बताना है। तो सूरदास की जो रचना है वो पद जो है किसकी रचना है, सूरदास की रचना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 25 क्या पूछ रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है किस भक्ति के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, या फिर मातृ भक्ति, या फिर देश भक्ति। तो सूरदास जो कवि थे ना वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। कौन भक्ति, कृष्ण भक्ति के कवि थे।
उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए यहाँ जो आपको क्वेश्चन लेना है, यहाँ आपको क्या करना है कि सही सेंटेंस यानी शुद्ध वाक्य को आपको चूज करना है। यानी शुद्ध वाक्य क्या होगा वो आपको चूज करना है। ये जो है ना ये गलत है, ये वाक्य गलत है। आप देखिए किसी की अगर मतलब शादी होने जा रही है तो उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सेंटेंस जो है गलत है। लेकिन इसको प्यूरिफिकेशन करके आपको शुद्ध करके कैसे बोलेंगे, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा ना, हो जाएगा उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रही है। क्या हो जाएगा? उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये हो जाएगा प्योर, इससे बोलेंगे। अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि वे निसंतान माता पिता हैं। सबसे पहले देखिए ये गलत वर्ड है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है गलत है। वह निसंतान, निसंतान का मतलब होता है कि जिसका कोई बच्चा ना हो, जिसका कोई बच्चा ना हो उसको बोलते हैं निसंतान। जब बच्चा ही नहीं तो माता पिता कैसे बन गया वो? जब बच्चा ही नहीं तो माता पिता कैसे बन गया? तो ये दोनों वर्ड कभी साथ में नहीं आ सकता। निसंतान का मतलब होता है बिना बच्चा, कोई एक भी बच्चा नहीं, और माता पिता तब बनेगा जब उनके पास बच्चा होगा। निसंतान का मतलब होता है कोई बच्चा नहीं, और माता पिता का मतलब होता है बच्चा वाला। तो ये दोनों वर्ड मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये दोनों वर्ड गलत है। तो आप इसको चूज करिए कि सही वर्ड क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन में। तो सही वर्ड हो जाएगा वे निसंतान मातृप्रीत हैं। वो क्या है? वे निसंतान सॉरी ये निसंतान क्या है? वे निसंतान पति पत्नी है। देखिए माता पिता तो बना नहीं है ना, तो माता पिता अगर बच्चा हो जाएंगे तो तभी ना माता पिता कहलाएंगे। तो वह निसंतान है, बच्चा नहीं है, तो पति पत्नी होंगे ना। जब तक बच्चे नहीं तो तभी तक क्या कहेंगे? वो पति पत्नी कहलाएंगे, माता पिता नहीं कहलाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, दीदी ने गाने को कही, दीदी ने गाने को कही। ये भी वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, यानी पूरा प्योर वाक्य नहीं है। आप इसको हिंदी में सही जो क्रम होगा, सही जो बोलने का तरीका होता है ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के अनुसार, उसको आपको बोलना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दीदी ने गाने को कहा, दीदी ने गाने को कहा, यह आपका प्योर वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? यानी दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल का मतलब होता है संगठन, कमेटी या फिर पार्टी, विहीन का मतलब होता है के बिना। ठीक है, तो किसके यानी जो मूल उद्देश्य किसके? साम्यवाद के, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद या फिर अधिकतरवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, इसका क्या होता है? एम, दल विहीन लोकतंत्र इसका एम होता है। अब देखिए क्वेश्चन में 30, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरा तरह से आपको पढ़ाया गया है, आपको पूरा तरह से कंप्लीटली पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जयप्रकाश के नारायण जो है उनके बचपन का नाम क्या था? तो बाउल, बाउल करके पुकारते थे उनको, बाउल, बाउल क्या करके बाउल कह करके उनको पुकारे जाते थे बचपन में जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट 31, इसे कौन न स्वीकार करेगा? सर्वनाम है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। देखिए ये जो कौन सा सर्वनाम है, यहाँ कौन सा सर्वनाम ये किया गया है, कौन न स्वीकार करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सर्वनाम निकालना है। तो ये अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ कोई निश्चित है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। यहाँ कोई निश्चय, यहाँ कोई फिक्स है कि कौन स्वीकार करेगा नहीं करेगा। यहाँ कोई ये सेंटेंस से, ये वाक्य से हमको क्या पता चलता है कि कोई मतलब फिक्स बात नहीं हो रही है कि कौन लेगा नहीं लेगा, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कौन इनकार करेगा कौन स्वीकार करेगा। तो यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो सर्वनाम यूज किया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया गया 31 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 32, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? ये भी आपका वाक्य है। अब देखिए यहां से वाक्य में आपको सर्वनाम चूज करके निकालना है, यानी इसको आपको सर्वनाम आपको चूज करके निकालना है, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। तो यहां जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? वहां जो भाषण दे रहा है, तो वहां जो भाषण देगा तो वह निश्चित है कि वहां कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा, तो ये फिक्स है। ठीक है, अभी वहां जाएंगे तो वो पता चल जाएगा, ये एक तरह से फिक्स पॉइंट है। तो ये क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 33, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ठीक है, ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बात जो कही थी ये कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यानी अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? यानी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। कब? 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कायर का विलोम पूछा जा रहा है। कायर का विलोम क्या होता है? कायर का मतलब होता है डरपोक यानी डरने वाला। ठीक है, तो बहादुर हो जाएंगे इसका विलोम, यानी विलोम का मतलब क्या होता है? एंटोनियम यानी उल्टा शब्द। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका बहादुर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये विलोम से आपको कम से कम 3 मार्क्स का पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 अंक कम से कम पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सब में पकड़ अच्छी रहनी चाहिए आप लोगों के, ग्रामर पर्सन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं पूरा ठोक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं
बोर्ड एग्जाम में। आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बोर्ड वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए खरा का आपको विलोम पूछा जा रहा है। खरा का विलोम आप बताइए क्या होगा? तो खरा का जो विलोम होता है वो खोटा होता है। क्या होता है? खरा का विलोम खोटा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो किस प्रदेश में हुआ था? तो वो जो प्रदेश का नाम था वो उत्तर प्रदेश, यूपी। कहां हुआ था? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी एजुकेशन अचीव किया था उन्होंने? काशी में रह करके 10, 15 या फिर 20 या फिर 25 वर्ष। तो उन्होंने वहां रह करके 10 वर्षों तक, कितना वर्षों तक? 10 साल तक वहां रहे थे और वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? काशी में तुलसीदास ने। ठीक है, यानी यूपी में उनका जन्म हुआ था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर की पाठ है। ठीक है, ये पंक्ति कहां से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और इसी पंक्ति में, इसी अर्धनारीश्वर में कहा गया है कि जब एक पुरुष, यानी एक मतलब जो लेडीज होती है, जो स्त्री होती है, वो अगर पुरुष का गुण ले लेता है तो वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, अभी हाल ही में दिया गया बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दल शब्द कौन सा नाउन है? दल शब्द, देखिए दल में जहां भी मतलब कुछ चीज का प्रकट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दल का मतलब क्या होता है? जब एक जगह में एक से ज्यादा मतलब आदमी उपस्थित हो, या फिर एक से ज्यादा, अगर वहां बोलेंगे कि आदमियों का दल है, आदमी यानी मनुष्य का दल है, तो मनुष्य कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वहां एक से ज्यादा मनुष्य है। या फिर अगर बोलेंगे कि कोई भेड़ का दल है, ठीक है, तो वहां एक से ज्यादा भेड़ हो जाएगा। तो समूह, इससे क्या होता है? समूह यानी समूहवाचक हो जाएंगे संज्ञा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए 42। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर की रचना यानी इसकी रचना किसने की? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ठीक है, यानी पूछे जा सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कुछ और हो सकता है, यानी कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 43 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पे शीर्षक के जो रचयिता हैं वो है नभादास। कौन? नभादास जो है छप्पे शीर्षक के रचयिता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 44 घनश्याम में कौन सा समास है? समास पूछा गया 2018 में, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो घनश्याम में जो समास हो जाएंगे वो कौन सा समास हो जाएंगे? कर्मधारय। क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। चौराहा में जो समास हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? समास से भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गगनचुंबी जो समास हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में कौन सा समास पाया जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नवादास की कौन सी रचना है? नवादास की कौन सी रचना है? तो नवादास की जो रचना है वो छप्पे किसकी रचना है? नवादास की रचना है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो ये भोर का तारा, ये भोर का तारा जो है, ये कीर्ति जो है ये किनकी है? माथुर जी द्वारा रचा गया है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कीर्ति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कीर्ति है? निबंध, कहानी या फिर संस्मरण या फिर आलोचना? तो ये जो है ये हो जाएंगे निबंध। क्या हो जाएंगे? निबंध की मतलब कीर्ति है। ठीक है, अब देखिए 50 क्वेश्चन कह रहा है कि नवादास किस धारा के कवि थे? तो नवादास जो कवि थे वो कौन सी धारा के कवि थे? ये थे सदगणोपासक राम भक्त धारा। ठीक है, उसी धारा के क्या थे? नवादास कवि थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं होता तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। हाँ, और लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। क्यों? जानते हैं ना कि करेंगे भला तो आपका भी होगा भला। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।